क्या देवी सीता रावण की पुत्री थी? हम सभी उस कहानी से अवगत है जिसमें दुष्ट रावण अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए देवी सीता को जंगल से अपहरण कर लेता है। हो सकता है आपने जो रामायण देखा हो वही सही हो, और ये भी हो सकता है कि इसके पीछे की वजह कुछ और हो। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय पौराणिक कथा और रहस्यों की दुनिया है। सभी शास्त्रों में से रामायण और महाभारत दो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प ग्रंथ है जो कई विद्वानों के लिए अध्ययन का विषय रहे हैं। मूल ग्रंथों के अलावा मौखिक परंपराएं और लोक कथाएं इन महाकाव्यों को और भी अधिक आकर्षक बनाती है और पात्रों के बारे में खुलासे लोगों को संकट में डाल सकते हैं। रामायण की पूरी कहानी रावण द्वारा सीता के जबरदस्ती अपहरण और फिर कैसे भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस पाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया था, इसके ऊपर है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट है। कई लोक कथाओं और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रावण को देवी सीता का पिता भी कहा जाता है। ये बात निश्चित रूप से कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे पर्याप्त प्रमाण है जो बताते हैं कि शूर्पणखा के अपमान के अलावा रावण द्वारा सीता का हरण करने का कोई और भी कारण है। तो क्या देवी सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी? जवाब जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहे। ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था। राजा जनक ने सीता को खेत में जोतते समय पाया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के रूप में अपनाया। रामायण के उत्तर पश्चिमी संस्करणों में सीता को मेनका की दिव्य संतान कहा जाता है, जिससे राजा जनक ने गोद लिया था। कुछ शास्त्र ये भी बताते हैं कि सीता राजा जनक की असली बेटी थी, लेकिन अधिकांश शास्त्रों से पता चलता है कि सीता को एक गड्ढे में दफन पाया गया था। कुछ कहानियों से पता चलता है कि देवी सीता वेदवती का अवतार थी। वेदवती एक ब्राह्मण महिला थी जिसे रावण ने पीटा था। जब रावण ने उसकी पवित्रता को कलंकित किया तो उसने खुद को चिता पर विसर्जित कर दिया और रावण की मृत्यु का कारण बनने के लिए अपने अगले जन्म में लौटने की कसम खाई थी। इस प्रकार उनका सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। उत्तर पुराण के अनुसार एक बार रावण की अलकापुरी की राजकुमारी मणिबती के लिए बुरे इरादे थे। उसने रावण से बदला लेने का संकल्प लिया। बाद में उनका रावण और मंदोदरी की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा साम्राज्य को बर्बाद कर देगा, इसलिए रावण ने अपने सेवक को बालक को मारने का आदेश दिया। हालांकि नौकरों ने लड़की को नहीं मारा और इसके बजाय उसे मिथिला में दफना दिया, जहां उसे राजा जनक ने पाया था। रावण सीता से प्रेम करता था, लेकिन केवल एक पिता के रूप में अपनी बेटी से प्यार करता था। ये संस्करण जैन रामायण से प्रकट होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदोदरी से सीता का जन्म हुआ तो रावण बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब भविष्यवाणी आई कि उनके विनाश का कारण होगी तो रावण ने अपने सेवकों से उसे किसी दूर के देश में भेजने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने हर समय सीता के ठिकाने पर नजर रखी। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि सीता को एक राजा ने गोद लिया और वो फिर से एक राजकुमारी ही रही। उन्होंने सीता की शादी देखने के लिए उनके स्वयंवर के समारोह में भी भाग लिया। वो ये देखकर प्रसन्न हुआ कि सीता का विवाह अयोध्या के वीर आर्य राजकुमार राम से हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजे जाने तक सब ठीक था। जब रावण को पता चला कि वनवास के दौरान सीता भी भगवान राम के साथ जंगलों में रह रही है, तो उसने अपनी बेटी को अपहरण करने और उसके दुख को समाप्त करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आए। लोगों ने इसे राम और लक्ष्मण के प्रति प्रतिशोध के रूप में देखा, क्योंकि उन्होंने रावण की बहन की नाक काट दी थी। लेकिन ये एक पिता था जो अपनी बेटी को दुख से बचा रहा था। यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी सीता के प्रति उसके प्रेम को गलत समझा, क्योंकि वो नींद में भी उसका नाम दोहराता रहता था। देवी सीता चाहे रावण की बेटी हो या न हो, लेकिन अनंत रावण के विनाश का कारण वही बनी। यह भी कहा जाता है कि रावण ने सीता के प्रति अपने सुरक्षात्मक पिता प्रेम के कारण भगवान राम को वापस नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि वो वापस जंगल में जाए, इसलिए उसने वो महान लड़ाई लड़ी जिसमें वो अनंत राम द्वारा मारा गया। इस प्रकार भविष्यवाणियां भी आखिरकार सच हुई। तो दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है? आप अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।